नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द्रव्य गुण आयुर्वेदा में। दोस्तों ये चैनल मैंने अभी बनाया है, मेरा आज ये फर्स्ट वीडियो है। तो वीडियो में जो भी गलतियां हों उनके लिए भी माफ़ी मांग लेती हूँ मैं स्टार्टिंग में ही। इस चैनल पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी आयुर्वेद के बारे में, बहुत सारी बातें कि जो हमारी रसोई में इतनी सारी चीज़ें होती हैं उनका आयुर्वेद में क्या स्थान है, क्या उपयोग है, उनका आप अपनी हेल्थ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। जो हमारे घरों में नॉर्मल प्लांट होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, और ये सब चीज़ें हम इस चैनल पर चर्चा करते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और ये बात मैं आपको बता दूं कि मैं एक BAMS स्कॉलर हूं और फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूं। तो मैं जो भी कुछ आपको बताऊंगी वो हमारी जो टेक्स्ट हैं, मतलब जो आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और वो सारी चीज़ें जो आचार्यों ने बताई है वो मैं आपको बताऊंगी। अपनी तरफ से मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगी जो आपके लिए हार्मफुल हो। मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगी वो आपके बेनिफिट के लिए होंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपको ये पहले बता दूं कि वीडियो में देखने के लायक वैसे इतना कुछ नहीं है, बट सुनने के लिए बहुत कुछ है। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा सुने और स्किप ना करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अनार के बारे में चर्चा करेंगे। अनार यानी जो पोमग्रेनेट है, या फिर आप लोग इसे दाडिम, दाड़ू, अनार, दालिम्ब, बहुत सारे इसके नाम हैं जिनसे इन्हें जाना जाता है। तो ये मैंने अपने घर में एक अनार का प्लांट लगा रखा है जिसमें अभी फ्रूट्स भी आ रखे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे फ्रूट्स लग रहे हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके घर में थोड़ी बहुत भी जगह है तो आप ऐसे कुछ 2-4 प्लांट लगा लें जिनका मेडिसिनल यूज़ हो, जो फ्रूट्स भी आपको देते हों, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हों। तो मैं आगे इस चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे प्लांट्स बताऊँगी, तो उनमें से ही एक प्लांट ये है। तो अनार हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हर कोई बताता है कि हाँ आपको अनार खाने चाहिए। जब हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन की मात्रा कम होती है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन डाउन आ जाता है। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप अनार का जूस पिएं या इसके फ्रूट्स खाएं। तो बिल्कुल अनार जो है हमारी सेहत के लिए सच में बहुत ही बेनिफिशियल है। अब बात करें हम कि ये किस किस चीज़ के लिए हमारे लिए अच्छा है, तो मैं इसका जो रासायनिक संगठन है यानी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो आपको एक बार बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्जेलिक एसिड, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सल्फर, क्लोरीन, थियामिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन C, इतनी सारी चीज़ें इस एक फल में आपको मिलती हैं। हमें पता है कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा है ये हमारे लिए। दूसरी चीज़, अगर हम आयुर्वेद के अनुसार इसके रस गुण वीर्य विभाग की बात करें तो ये गुण में लघु होता है, यानी पचने में आसान होता है, ईजीली पच जाता है। रस में बात करें तो मधुर, कसाय, अम्ल इसके रस होते हैं, मतलब ये आपको मीठा, थोड़ा खट्टा और थोड़ा कसेला स्वाद देगा। और विपाक बात करें तो ये मधुर है, और वीर्य इसका अनुष्ण है, मतलब जो तासीर है इसकी वो ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी है, तो ये अनुष्ण तासीर वाला है। अब इसका कर्म क्या है, तो ये इसका जो फल होता है वो त्रिदोष घन होता है, यानी तीनों दोषों को कम करने वाला होता है। तीनों दोष कौन से? वात, पित्त और कफ। अगर हमारे शरीर में जो भी दोष पड़ा हुआ है ये तीनों दोषों को कम करता है, उनकी स्थिति तक वापस लाता है। तो बहुत ही लाभदायक चीज़ है ये। अब हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो बात करें हम इसके फल की, तो फल तो सभी चीज़ों के लिए अच्छा होता है, और आपको पता है इसके दाने निकाल कर आप सीधे भी खा सकते हैं या फिर जूस निकाल कर पी सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मली अनार को छिलके उसका छिलका फेंक देते हैं, लेकिन अब से आप ऐसा नहीं करेंगे। अनार को छिलके उसका जो छिलका है वो आप सुखाइए धूप में या छाँव में सुखा करके, और उसको सूखने के बाद पाउडर बना करके स्टोर कर लें। और मुख रोग, जो कंठ रोग या मुख रोग है, आपके मुंह में दुर्गंध आती है, या दांतों की, मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है, या फिर कंठ रोगों में आपको कुछ है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसमें आप इसकी छाल के चूर्ण को
क्वाथ करके यानी उसका काढ़ा बना करके आप उसमें 2 गुना पानी डाल करके और आधा होने तक उबाल करके वो काढ़ा आप उससे कुल्ला कर सकते हैं, जिसे आयुर्वेद में कवल कहते हैं। और इसका कवल करने से आपको मुख रोगों में काफ़ी बेनिफिट होता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो हमें पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जैसे अगर आपको अरुचि है, मतलब खाना आपको अच्छा नहीं लगता है, अग्निमांद्य यानी आपको खाना देरी से पचता है, या फिर एसिडिटी आपको है, या आपको डायरिया या डिसेंट्री यानी अतिसार या प्रवाहिका है, तो उसमें भी इसका फल बहुत ही लाभदायक माना जाता है। दूसरा, बच्चों के अतिसार में ये आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने बताया है कि बच्चों के अतिसार में इसकी कली को बकरी के दूध में पीसकर चटाते हैं। तो आप अगर इसकी कली आपके पास अवेलेबल है, तो कली आपके पास तभी अवेलेबल होगी जब आप ये प्लांट अपने गार्डन में लगाएंगे, तो आप बच्चों को इसे दे सकते हैं। ये हृदय के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा होता है। और खट्टी चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, वो सारी चीज़ें हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, हृदय होती हैं, मतलब हृदय के लिए अच्छी होती हैं। और भी बहुत सारे जो विकार हैं, जैसे रक्त विकार, जो हमारे ब्लड से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, और रक्ताल्पता, अगर किसी में खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद फ्रूट है। साथ में जो श्वसन संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लिए भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब लगभग सारे जो सिस्टम हैं हमारी बॉडी के, उनके लिए ये बेनिफिशियल फ्रूट है। तो ये आपको ज़रूर अपने घर में लगाना चाहिए। मैं घर में लगाने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मार्केट से नॉर्मली हम जो फ्रूट लाते हैं उनमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा डाले हुए होते हैं। आजकल नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में भी आता ही रहता है कि फ्रूट्स को बाहर से चमकीला और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उनके ऊपर केमिकल्स की पॉलिश की जाती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो उससे बेटर है कि आप ऐसे कुछ फ्रूट अपने गार्डन में लगा लें जो आपके लिए हेल्दी भी रहें। और अगर आपके पास जगह है तो आप ज़रूर लगाएं, और ख़ुद की मेहनत से आप उस पेड़ को बड़ा करेंगे, और उसके बाद जो वो फ्रूट देगा तो उसका मिठास आपको कुछ अलग ही लगेगा, वो सच में आपको बहुत मीठा लगेगा। तो आप ऐसा ज़रूर करें। और इसके बहुत सारे जो बाज़ार में योग भी बहुत मिलते हैं, जैसे दाड़ीमास्टक है, दाड़ीमादी चूर्ण है, दाड़ीमादी घृत है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं। वो आप किसी डॉक्टर की सजेशन से ही लें, ऐसे खुद से ना ख़रीदें, क्योंकि उनमें बहुत सारी और ड्रग्स भी डाली हुई होती हैं। और इसका जो फल है, उसका रस जो हम नॉर्मली खाते हैं घर में, जो अनार खाते हैं, तो जनरल वीकनेस होती है, उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है उसको दूर करने के लिए भी। तो आप इस फ्रूट को अपने घर में लगाएं, या फिर मार्केट से भी अगर आपको सही लगता है तो आप ख़रीद कर खा सकते हैं। और इसका एक फ्रूट अगर आप डेली खाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे ही एक एक प्लांट्स के बारे में मैं आपको अपने एक एक वीडियो में बताती रहूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।